सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धीनहो 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 सत्स्वरूपी भगवान ने धीनहो 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 सदा स्वरूपी संतों ने धीनहो 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 प्रथम वंदन गुरुदेव की दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जा बेट्या परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार झांकी पद रज परसत हंस उतर गए पार शरणो शतगुरु दयाल को मुखर दे हरिनाम पद संगत साल की आजीवन मोक्ष सुखराम सब तरती कागज करो सगवन कलम कटाए सात समुंदर सही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए नमो नमो सुखराम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे शरण कमल की सेव नमो राम केवल राम सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की सोच मारे बोला ज्ञान का हरे परम की खोट करुणा राखो राम जी इनर तो दीन दयाल गुण अवगुण सब भगत जो आयो वेद समान राम गुरुदेव जी को सिरे सिरे अनंत बार 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 सिरे सब संतों को प्रणाम परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाऊं भरो पाए मेरे साए राम राय दीजो भगति दान रे करे जोड़ करुणा करो करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मोको में अरमान रे श्रवण सुनो तो राम रसना गुरु तो राम वाणी में करूँ तो राम संतोरा बखान रे नाम के पति जी जो नाम को प्रकाश की जो नाम के पति सुख सारण सासियान रे सद्गुरु राम जी महाराज ने भिन्नो भिन्नो सदा रूपी संतों ने भिन्नो भिन्नो सभी संतों ने राम जी तो महाराज की अनबे वाणी की सत्संगत आज हमारे सदा स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतवनाओं की कृपा से आज ये सत्संगत
जवाई बांध के पास भूतनी गांव के अंदर एक समय का सत्संग हमारे सत्ता स्वरूपी संतों के आदेश से यह सत्संग हो रही और सभी संतों को राम राम से। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज की अण्वय वाणी के अंदर महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर एक सदगुरु हैं, वो इस जीव के ऊपर ऐसी मेहर कर देते हैं कि जीव को जो 84 का लोग लगा हुआ उसको ये आवागमन से जीव कई युगों से ये आया है, पर ऐसे कोई सदगुरु मिल जाए और इसकी उनके ऊपर दिल में हो जाए तो इस जीव का ये 84 का रूप, ये आवागमन सब मिट जाता है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि संसार के अंदर सदगुरु मेहर एक अलग ही होती है, क्योंकि सदगुरु मेहर ऐसी कर देते हैं कि उसके कई जन्मों के जो जो कर्म किए, जो जो पाप किया है, वो संत अपने को सदगुरु क्या करते हैं, अपने को विधि बताते हैं और विधि से राम नाम का सिमरन करके जन्म के पाप कर्म जीते जी भजन के द्वारा सिमरन के द्वारा अपने को कटा के जीते जी उस देश पे पहुंचा देते, यानी जीव का जन्म मरण मिटा देते। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि सदगुरु पहले तो मिलने बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार के अंदर सदगुरु बहुत है, 1008 सदगुरु बहुत है, पर जो ससुरु भगवान से परमात्मा से जो जीवों को उतारने का औदा और जीवों को उतारने के लिए वो सदगुरु पदवी लेके आए हैं, वो नैन स्वरूपी खांडा लेके आए मिट्टी लोक में, वैसे सदगुरु के द्वारा ही ये जीव का जन्म मरण का कर्मों का ये रोग मिट सकता है, क्योंकि सदगुरु जिसके ऊपर मेहर कर देते हैं वो जीव वापस काल में और नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि सदगुरु ऐसे दिल मेहर कर देते हैं वो आज से लेकर अंत तक कब तक, जब आत्म चेतन है जब भी रक्षा करते हैं और मरने के बाद में भी सदगुरु साथ में रहते, उस आत्मा को लेके जाते, उसको भी काल कर्म से भी नहीं आने देते, काल को भी नजदीक नहीं आने देते, क्योंकि सदगुरु की मेहर हो जाए और जिसकी मेहर हो गई उस आत्मा को कोई प्रकार का डर नहीं, भय नहीं, कोई प्रकार की चिंता नहीं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सदगुरु की मेहर होना जरूरी है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कुंडलिया में कि मन रे जासे ने बने तामुक कैया जोय तो अर्थ धी तोल हम लाखा दाई हो मोय लाखा दाई मोय निज मन रे जर भाई बड़े शीश में रीत और सब भरम उपाय सुख राम कहे सो बस नहीं निज मन न्यारो होए मन रे जासे ना बड़े नामुक कहे जोए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि शरीर के अंदर दो है, एक मन और एक निज मन। आप मन से कोई काम करोगे तो उसे सफलता नहीं मिलेगी, एक निज मन से। निज मन कहां से? इस आत्मा से। इस आत्मा से निज मन से आप सोचोगे तब कोई भी काम में सफलता मिलती है। तो इसी प्रकार महाराज का केवल मन खुश होने से या उनके मुखार बिन से कहने से वो सशब्द जागृत नहीं होता। सशब्द का मतलब ये महाराज फरमा रहे कि आप सदगुरु शरण तो आए हो, सत्संग तो बैठे हो, पर मन तो बाहर घूम रहा है, शरीर इधर है, वो मन बाहर घूम रहा है, तो कभी मेहर नहीं हो सकती है। अपन सत्संग में आए किसके लिए आए? वो अपन सोचते हैं कि वहां जाएंगे, वहां भजन करेंगे, सदगुरु जी महाराज जो विधि बताए विधि के अनुसार भजन करके अपनी आत्मा का उस परमात्मा में जीते जी दीदार करेंगे, यानी उसमें मिलेंगे। उस भाव से निज मन से आए तो सदगुरु जी महाराज क्या करते? दिल मेहर करते,
दिल में कौन सी? वो सशब्द नयन सर निज नाम, जो ब्रह्म विराट से आके कंट्रोल और प्रकट कर देते। और खाली मन है कि हाँ ठीक है जाना है सत्संग मेरे, वो गया मैं नहीं गया तो मैं भी चलता हूँ। अरे उससे कुछ होने वाला, अपना मन तो इधर है ही नहीं है, मन तो बाहर घूम रहा है, बैठे इधर है, शरीर इधर है। तो वैसे जीव के ऊपर कोई सद्गुरु की मेहर नहीं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वो इसी के द्वारा अपना ये सत्संग, अपना निजमन सब कुछ अर्पण करना, क्योंकि सद्गुरु को तन मन और सांसा पूंजी धन तीनों अर्पण करना जब सद्गुरु दिल मेहर करते। क्या कि अपन ने तीन लोग की जो भक्ति करते हैं उसमें महादेव जी की आरती भी यही कहती है कि तन मन धन सब है तेरा। बोलते नहीं बोलते, वहां पे भी यही कहते हैं। तो ऐसे ही सद्गुरु को एक तन ये शरीर, अंदर जो बैठा मन और ये श्वासापूंजी धन, ये तीनों अर्पण करते थे। जब अर्पण करोगे तब सद्गुरु मेहर करेंगे। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि मैं लाख सौगंध खाकर कहता हूं, गुरु को निजमन यानी आत्म चेतन द्वारा जो खुश होकर शिष्य को सद्गुरु ऐसी मेहर करते हैं जब सब कुछ अर्पण कर देते हैं। क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, श्वासापूंजी भी मेरी नहीं है, सब आपका है। ऐसी जब वो शिष्य विनती अपने सद्गुरु जी महाराज को करते हैं तो सद्गुरु जी महाराज फरमा रहे हैं वो सत्ता की जागृति हो जाती है, वो सशब्द की जागृति होती जाती है जब ये जीव का सब भ्रम खत्म हो जाता है। क्योंकि सद्गुरु है वो सत्य बात है, क्योंकि वो किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखते। क्योंकि जब तक शिष्य के भ्रम है, जब तक सद्गुरु की शरण में नहीं आएगा, सद्गुरु जो बताते वो विधि से वो भजन नहीं करेगा। तो इसीलिए संत क्या करते, जब इसका भ्रम खत्म हो जाता है, जब महाराज फरमा रहे अब वो मेरे वश में नहीं है, वो निजमन अलग ही है, अब मन की नहीं चल रही, निजमन आत्मा की चल रही। तो इसी प्रकार महाराज पर केवल मन राजी होने से, मुंह से कहने से वो सता यानी सशब्द जागृत नहीं होता है, यानी सद्गुरु मेहर नहीं। सद्गुरु मेहर तो वही है, सब कुछ अंदर से खाली करना होता है। जो भी अपन तीर्थ वार उपास जो भी किया सब सद्गुरु के शरण में आया, तब सद्गुरु मेहर करते हैं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जोरी जावे सतगुरु शीस ज्यों त्यों कर आणी, तो घट जागत नाव पार लागे नहीं प्राणी, पीड़े भेर लग बात करतरी जग मन गावे, पूर्ण फूल पलक विचार केवल बीज केवल घट आवे, सुख राम कहे कारण नहीं, मुके को हो निज मन रे जा मेरे रे, तुरंत शीस पर हो। उसको जरा पीछे बिठाओ, बाहर जाती है, पीछे बिठाओ। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे जब शिष्य सद्गुरु जी महाराज के बताए हुए ज्ञान के अनुसार, उनकी विधि के अनुसार जब वो भजन करेगा, ज्ञान जब धारण करेगा, तब शिष्य के घट के अंदर वो सशब्द नयन सर निर्नाम ब्रह्म विराट से आके जागृत हो। उसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि पूछने तो आते ही सब अरंतु परंतु कुछ नहीं देगा, आते ही सद्गुरु की शरण में चले गया। बस आप जो बोलोगे वो करूंगा, सब खाली कर दिया। तब सद्गुरु जी महाराज दिल मेहर कर देते हैं और ज्ञान से वो निजमन धारण करे, उस समय सशब्द की जागृति हो जाती है। इसलिए महाराज फरमा रहे उसमें मुंह से कहने का कारण नहीं है। सद्गुरु क्या देखते हैं? उस आत्मा को देखते, चाहे स्त्री की हो या पुरुष की हो, आत्मा को देखते। क्या आत्मा रुतबंदी है नहीं परमात्मा को मिलने के लिए? तब सद्गुरु मां ऐसी दिल मेहर कर देते हैं कि वो ब्रह्म विराट से आके सशब्द नयन सर निज नाम को प्रकट कर देते हैं। उसमें कहने से कोई कारण नहीं है। इसलिए सद्गुरु जी को निजमन खुश होकर ही शिष्य के ऊपर तुरंत कृपा होती है। क्योंकि ऐसी कृपा कब होती है? जब सब कुछ अर्पण कर देते हैं, जब सद्गुरु जी महाराज दिल मेहर कर देते हैं, जब वो शिष्य को शरण में लेते हैं, जब
समझ लेना अब सदगुरु की मेहर हो गई। मेहर कब होती है? जब वो सत्संग आके प्रकट होता है, वो घट के अंदर प्रकट होता है, जब समझ लेना सदगुरु ने शिष्य के ऊपर दिल मेहर कर दी। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि निज मन तोरी जानई रीत सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार हाक चो दे जाऊं। धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोई चढ़ावे, करे टेल वो भात मन मांगे सोई लावे। ना गोए नाचे सदा जुग कील जान खोए, या लग तो सुख राम के नहीं रीजे मन जोए। अब महाराज फरमा रहे सभी स्त्री पुरुषों के लिए, सबके लिए करे जो ज्ञान को, जो मैं खुले आम बता रहा हूं। महाराज मैं छोड़े कर रहा हूं, कोई प्रकार का भ्रम नहीं रख रहा हूं, कोई प्रकार का शंका नहीं रख रहा हूं। और आप महाराज फरमा रहे के सदगुरु जी महाराज को निजमन जिससे प्रसन्न हो जाता है वो उसको रीति बता देते हैं। और सदगुरु जी महाराज के कोई लाख करोड़ों का धन भी देवे, मुलक भी देवे, सब भेंट कर दे और कई प्रकार की सेवा कर दे, मन मांगे मन भी दे दे, लाके दे दे। पर महाराज फरमा रहे हैं कि कोई भी काम बिना शर्म करता है, पर महाराज जब तक निजमान नहीं मानता, जब तक कुछ नहीं। आप सब कुछ धन दे दो, दौलत सब कुछ दे दो, पर निजमन अंदर का नहीं मान रहा है तो कृपा नहीं होगी। सदगुरु को धन की जरूरत नहीं है, कोई दौलत की जरूरत नहीं है, उनको तो एक निजमन का टुकड़ा अर्पण करना, बाकी कुछ नहीं। सदगुरु क्या होना? एक निजमन का टुकड़ा है वो अर्पण करना नीचे नीचे। तो उनको होना क्या है? अपना एक निजमन, सब कुछ अर्पण कर देना। मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लाग। जब सदगुरु जी महाराज मेहर कर देते हैं और महाराज फरमा रहे हैं आप कितना भी गुरु के पास, सदगुरु के पास जाओ, अपना निजमन जब तक नहीं सुखोगे, जब तक दिल में यानी कृपा नहीं। आप 10 बार जाओ, 20 बार जाओ, 50 बार और जैतन जाओ, जहां जाओ, पर निजमन नहीं है तो सदगुरु मेहर नहीं होती है। आओ ठीक है, आए गए, लोगों को देखा, क्या मिला? सदगुरु की मेहर तो जब ही होती है जब अपन सब कुछ बिना स्वार्थ, निजमन से मैं जाऊंगा, सत्संग में जाऊंगा, जैतन जाऊंगा, वहां जाके मेरे आत्मा का कल्याण करूंगा, भजन करूंगा, ऐसा वो सोच समझ के जाता है तब मेहर करते हैं। और यहाँ स्वार्थ लेके जाता है, मेरे को वहां गुरु जी के पास जाऊंगा, मैं वो अर्जी लगाऊंगा, ये होगा ये होगा, वो स्वार्थ के लिए, तो परमात्मा मेहर नहीं करता, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि सदगुरु उस आत्मा को देखते हैं। वो गेट में आते ही मालूम पड़ जाता है ये क्या काम के लिए है, किसके लिए है, सदगुरु को सब मालूम। अरे जैसा जैसा भाव है वैसे वैसे सदगुरु मेहर करते हैं। तो इसीलिए बच्चों के पीछे बिठाओ कि टेलीकास्ट हो रहा है, कहां जा रहा हो। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कुंडलिया में कि तन मन धन अर्पण करे, कुल चाड़र संग होए, वो उल्लकुताही मीनती, कई बतावे मोय, कई बतावे मोय, ता लगरी जे नाई, ए मेरे बेकाम कौन विदरी जो माही, सुख रामदास नहीं राजसी, या लग निज मन जोय, तन मन धन अर्पण करे, कुल चाड़र संग होय। अब महाराज फरमा रहे हैं कि शरीर के अंदर तन मन धन अर्पण करके, सब कुछ छोड़ के, कुटुंब को भी छोड़ देता है कि तू तोरा राम राम कर, मैं मेरा राम राम करो, वो सब कुछ छोड़कर, और महाराज फरमा रहे हैं वो किसी प्रकार की शंका नहीं रखता है, जो सदगुरु से जाके नम्रता से बड़े प्रेम के साथ में जब अपना निजमन से वो भजन करता है, जब सदगुरु मेहर करते हैं। पर महाराज फरमा रहे हैं तो भी मेरा निजमन खुश नहीं होता है, तो महाराज मेरे ज्ञान की प्राप्ति होने में वो बेकाम है। क्योंकि जब तक आप निजमन नहीं दोगे
जब तक समझ लो मेरे ज्ञान में वो अभी कच्चा है, अभी सदगुरु की मेहर नहीं हुई है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु की मेहर जब होती है, जब महाराज फरमा रहे हैं सब कुछ अर्पण कर दो। और इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इन बातों से मेरा मन प्रसन्न। महाराज क्या फरमा रहे हैं? खाली बातों से मीठी मीठी बातें करके चले जाओ, उससे महाराज बोले मेरा मन खुश हो जाए। सदगुरु तो कब मेहर होती है, कब खुश होते हैं? जब वो जीव मेरी शरण में आता है कि मेरे को आत्मा का कल्याण करना, मेरे को आपकी भक्ति दो, ज्ञान दो और मेरे को सतलोक में अमरलोक जाना है। जब ऐसा वो सोच के आएगा तो सदगुरु खुश होते। स्वार्थ के लिए जाओगे, सदगुरु के तो स्वार्थ के लिए आया है, बस सदगुरु की मेहर उतनी रहती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि बाता से मन रीझ से धन दिया तन जोय पांचो इंद्रिया आत्मा ऐसा वे कहूं तो ये चावे कहूं तो ये गरज जासू जो रीजे बिना छाव की चीज देख अंतर नहीं भीजे। सुख राम कहे धन माल की मेरे गर्जन कोई बाता से मन रीझ से धन दिया तन जोए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि बातों से मन राजी नहीं होता और धन देने से शरीर राजी हो जाता है, वो आत्मा राजी नहीं होती। और इसीलिए महाराज फरमाए इन सब चीजों को, पांच इंद्रियों वो आत्मा चाहती है, वो चीज उसके काम आती है, उसमें वो खुश होती है। आत्मा कब खुश होती है? ऐसा कोई सत्य ज्ञान मिलता है, ऐसी कोई केवली सत्संगत मिलती है, ऐसे कोई सदगुरु जी महाराज भी दे वहां सत्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान मिलता है। वहां आत्मा खुश होकर होती है कि यहाँ मेरा जन्म मरण मिटाने का, मैं काल से बाहर निकालने का रास्ता यहाँ मिल रहा है। जब वो आत्मा अंदर से खुश होती है तब महाराज फरमा रहे बिना छाना देकर कोई प्रकार की इच्छा नहीं होती, बस एक ही इच्छा रहती, मेरे आत्मा को परमात्मा हो सतगुरु जी महाराज आज जीते जी मेरे उस देश में पहुंचा, जहां आपसे आए हो, जिस लोक में आया उस लोक में मेरे को भी आप लेके। सतगुरु सुखराम जी महाराज जब तक उनको पूर्ण स्तुति नहीं हुई, जब तो उस परमात्मा को बड़ी विनती की, हे परमात्मा मैं कितने बरस हो गए अभी तक मेरे को उस देश में नहीं पहुंचे, ये काल कब आके मेरे को घटक लेगा, ये कब मेरी सांसा पूंजी खत्म हो जाएगी, उसके पहले आपकी प्राप्ति हो जाए। जब अपने सतगुरु जी महाराज को क्या विनती करते हैं कि बरस 18 मारे जब तक उनको प्राप्ति नहीं, जब तक उस परमात्मा को विनती करते रहे कि हे परमात्मा आप नजदीक से नजदीक हो तो भी मेरे को क्यों नहीं दिख रहे, क्या कारण है, ये आंखें बाहर जो रही है, शरीर बाहर जो रहा है, कब तक ये काल आ जाए, उसके पहले आप मेरे को जीते जी उस देश में पहुंचा दो। महाराज ने कितनी विनती की। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को भी महाराज यही कह रहे हैं कि मन राजी कब होता है, ये तो विषय विकारों में ज्यादा जब खुश होता है, सत्संग में उठ जाता है, सत्संग से बाहर जाता है जब मन रॉक करता है। और निजमन कब? जब सत्संग में बैठता है, जब निजमन रॉक करता है। क्या मैं सत्य रास्ते आया हूं, वहां मन की नहीं चलती। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि धन देने से शरीर राजी हो जाता है, पर महाराज फरमा रहे हैं जब तक अपने को छाना है दिल के अंदर, वो है मेरे को ये करे तो ठीक है, तो मैं सतगुरु के पास जाऊंगा, मेरे को धन होना, पैसा होना, बेटा होना, बेटी होना, वो होना, तो सतगुरु के पास वो नहीं, तो समझ लेना ये इच्छा लेके आए। तो इसीलिए महाराज ने ज्ञान रूप से, जिन्होंने धन माल उनको कोई जरूरत नहीं, उनको तो एक निजमन का टुकड़ा अर्पण कर दो, महाराज को कुछ नहीं, धन दौलत कुछ नहीं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि मेरी जो इन बात सो
सुन ली जो नर नार मेरा होए मोको मिले ता पावे दीदार तो पावे दीदार निज मन सूपे लाई तब प्रगटे तन माय अखंड नक सक बिच आई सुख राम कहे इन रीत सो हंसन उतरे पार मेरी जो इन रीत सो सुन ली जो नर नार। अब महाराज ने खुला खुला कि मैं किससे प्रसन्न होता हूं? वो महाराज फरमा रहे कि मैं इस तरह खुश होता हूं जो भी स्त्री पुरुष सुनो मेरे ज्ञान को निजमन से धारण करता है तब सस्वरूप भगवान उसके ऊपर मेहर करते हैं। जब वो सस्वरूप सशब्द आपके प्रकट होता है वही मेरे दर्शन है। क्योंकि मेरे आत्मा के सदगुरु वो सशब्द आ गया वही मेरे दर्शन है। सदगुरु जी महाराज महाराज ने दिनों सदा रूपी संतों ने दिनों तो इसलिए महाराज वही मेरे दर्शन है जो निज मन से ज्ञान धारण करने पर वो सदगुरु खुश होते हैं, यानी परमात्मा खुश होते हैं और वो सब कुछ उनको छूट देते हैं। जब इनको सौंप देता है, जब सशब्द प्रकट करा के नख से सक तक रग रग रोम रोम में वो अनुभव वो अखंड अनुभव करा देते हैं। और महाराज फरमान इसी प्रकार सदगुरु का ज्ञान धारण किए बिना हंस संसार का ये भवसागर से पार नहीं हो सकता। सदगुरु मैं बिना ये भवसागर से पार नहीं हो सकता। क्योंकि संसार के अंदर एक सदगुरु है, क्योंकि सदगुरु है संसार के अंदर। महाराज ने लिखा है, कृष्णावली ग्रंथ में लिखा है कि सदगुरु के बराबर संसार में कोई दान देने वाला है। ऐसा महादान देते हैं कि उसको जीवन मुक्त करते। तो इसलिए महाराज फरमा के सदगुरु अपने को क्या देते हैं कि सदगुरु क्या देते हैं? सतगुरु सद पाइला 84 का रोग भागा। अब महाराज फरमाए कि सदगुरु वो औषधि देते हैं, वो दवा देते हैं, अपने को विधि बताते हैं, राम नाम करने की विधि बताते हैं कि जन्मों के कर्म कटा के जीते दुष्पति। तो इसलिए संतों ने कहा सतगुरु सद पाहिला 84 का रोग रे भागा मिलिया ब्रह्म सूझा सतगुरा औषध पाहि लाए सतगुरा औषध पाहि ला 84 का रोग रे भागा 84 का रोग रे भागा मिलिया ब्रह्म सूझा राम राम मिलिया ब्रह्म सूझा सतगुरा औषध पाहि ला अंतरे बाजा बाजण लागा अंतरे बाजा बाजण लागा अनंताई ऊंगा सूरे राम राम अनंताई ऊंगा सो अनंताई नर बरसाण लागा अनंताई नर बरसाण लागा नदिया छाली है पूर्ण सतगुरा औषध पाहि लाए सतगुरा औषध पाहि ला द्वादश कमला दर्शे मौने
दीपक जोड़िया रोम रोम में दीपक जोड़िया ऐसी है कुदरत चीज सतगुरा औसत पाई है लाए सतगुरा औसत पाई है ला पीवत पीवत मन है मेरो पीवत पीवत मन मोहे मेरो रयो दीवानो हो हे राम राम रयो है दीवानो हो तीन लोक मुख आगे रे दिसे तीन लोक मुख आगे रे दिसे जो अंजलि नर जो सतगुरा औसत पाई है लाए सतगुरा औसत पाई है ला औसत तो आप ही करता औसत तो आप ही करता जाने है पीवन हारे राम राम जाने है पीवन हार कैसो का देव कोई और न जाने कैसो का देव कोई और न जाने कहो मुख सो संसारे जो के सतगुरा औसत पाई है ला छोरा से का रोग रे भागा छोरा का रोग जे भागा मिलिया ब्रह्म सो जाए सतगुरा औसत पाए है लाए सतगुरा औसत पाए है ला क्या कि महाराज लिखा कि सदगुरु के पास में ऐसी औषधि ऐसी दवा है ऐसा वेद है ऐसा ज्ञान है कि जीवन मुक्त कर देते उस जीव को ऐसी उनके पास में संजीवनी बूटी है वो राम नाम की कि जीव को 84 का जो रोग लगा है ऐसी दवा दे देते हैं कि 84 का रोग खत्म 84 कहना सरल है भोगना बड़ा मुश्किल है 84 लाख योनियों में 43 लाख 20,000 वर्ष होते इसके बाद में ये खोलिया मिलेगा ये शरीर मिलेगा तो 84 में ये जीव 4 जुग 4 चौकड़ी के बाद ये मानव तल मिलेगा और सदगुरु तो ऐसी है ऐसा भेज देते ऐसा ज्ञान देते ऐसी औषधि पिलाते कि उसको जीवन मुक्त यानी भवसागर से पार कर सद्गुरु राम जी महाराज ने दिन हो सारूपी संतों ने दिन हो तो जो 84 का रोग जो जन्म मरण का जो जीव के पीछे लगा हुआ है ये जीव के पीछे कितने ये जीव ने कर्म किए हैं कई जन्मों में कर्म किए और सदगुरु की शरण आ गए ऐसे वो रोग की दवा बताते हैं तेरे कई जन्मों के कर्म वो भी काट ले तू क्या कि जीव आत्मा ने कितने कर्म किए और बोलते राम राम कर दे दुख आवे अरे दुख तो है थारा कई जन्मों का कर्म एक जन्म में काटे के राम राम कर दे दुख घना अरे दुख आवेगा तो कई जन्म में कितना पाप किया थे अरे कितना कर्म बोल दिया था ये थोड़ा एक जन्म में हमारा सदगुरु धोगे थोड़ा एक जन्म में थोड़ा धोए दुख तो आए ये महाराज क्यों मेरा जन्म तो तू मेरी भगत कमाए
में राम राम तो हो रहा वे धन दौलत माया तो क्या राम जी ने कहना राम जी कोई याद नहीं आ जे महाराज के मेरा जंतु दुखी भला दुखी में कम से कम मारो राम राम तो करे कण छोरा शू बारे कण जुगो जुग सुख पाई एक सुख नहीं एक जन्म रो नहीं जुगो जुग और जीते जी ले जाई बड़ देश में वो अक्षय अमर देश मां पृथ्वी परले वो देश बटे रो बटे मन देश में बड़े सुख की सुख अरे आका करो ताई ए अबा लाओ पानी वो आका करते नहीं लाओ अरे खाली इच्छा करो परमात्मा लाओ तो महाराज भगवान के जन्म मरण का रोग मिट जाता है और जीते जी उस ब्रह्म में मिला देते हैं और ब्रह्म रूप कर देते हैं फिर तुम्हारा कुछ नाम नहीं रहता है ये फलाना नाम है फलानी औरत है वो नहीं रहता है फिर तो वो सब एक ब्रह्म रूप हो जाता है सबकी आत्मा एक जो सदगुरु का काम वही है तो इसीलिए महाराज फरमा रहे जब वो सशब्द नयनसर निद्रा प्रकट होता है जब रग रग रोम रोम के अंदर उस राम राम की आवाज आती है और शरीर के अंदर जितनी नाड़ियां हैं वो भी खुशी मनाती है देख लो भजन कर रहे जब शरीर करीब भूजता है कपाता है देखो रग रग रोम रोम में महाराज नाड़ नाड़ में यानी शरीर के अंदर परमात्मा ने खंड पीठ ब्रह्मांड तीन बनाए पातालोक मृत्युलोक और स्वर्गलोक तीनों इसके अंदर और इस खंड पीठ ब्रह्मांड के ऊपर जो चौथा देश है वो चौथा देश उस देश की प्राप्ति करा देते हैं और सब जगह अनुभव करा के और शरीर के अंदर 12 कवल है 12 स्थान पे 12 देवता तुम्हारा स्वागत करते हैं वहां पे क्या करते हैं बाजा जी बाजे हीरा जी बरसे बाजा जी बाजे हीरा जी बरसे जोत जिला मिल हो राम राम जोत जिला मिल हो इस शरीर में कहीं पर कहीं बाजा बज रहे कहीं तमाशा हो रहा है कहीं क्या हो रहा है इस शरीर के अंदर खंड पिंड के अंदर वो आत्मा कितनी खुश होती है वो खुश होते हुए उस शब्द का साथ करके जाती है और शरीर के अंदर उस शब्द की आवाज कहीं बाजा बज रहे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे अनंत सूरज जितना प्रकाश इस शरीर के अंदर हो रहा है कबीर साहब ने लिखा है कि एक हंस वहां पहुंचता है 16 सूरज जितना प्रकाश होता है इस देह के अंदर और एक एक कवल पे दूना से दूना प्रकाश है तो इसलिए महाराज फरमा रहे अनंत सूरज अपने को अंदर आना है और उसके अंदर अला पिंगला सूक्ष्म में भजन होगा वो आनंद आता है और वो आनंद आता है जैसे इंद्र भगवान गरजता है ऐसे गरज के शरीर के अंदर वो गरजना हो रही ऐसा अपने को अनुभव करा रहे और 12 कवलों पर शब्द का अनुभव होना ही 12 कवल एक एक कवल पे दर्शन कराते कौन कौन से देवता बैठे हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे क्योंकि ये शरीर किसका है ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति चारों का है और देह छोड़ के कहां जाओगे इसके लिए देह के अंदर देवताओं से आशीर्वाद लेना पड़ेगा जब एक एक स्थान पार होगा जब आप 10वें द्वार से बाहर जाओगे 12 स्थानों में 12 देवता बैठे हैं आपको आशीर्वाद देंगे जाओ परमात्मा के देश में खुशी खुशी आशीर्वाद देंगे जब महाराज फरमाने के 12 कवलों में अपने को एक एक अनुभव हो रहा है जब वीरे के साथ बड़े प्रेम के साथ में जब अपन भजन करेंगे अनुभव हो रहा है जैसे शरीर के अंदर बिजली चमक रही है ऐसा मालूम पड़ा कहीं बाजा बज रहे कहीं क्या हो रहे कहीं देवता स्वागत करे कहीं फेर का फूल बरसा रहे देखो इस आत्मा मृत्यु लोक में कमाई करके उस देश में जा रहे वो देवता भी पिछतावा करते हैं कि हे परमात्मा हमारे को भी जन्म दो तो व्रत करो हम भी ये केवली संतों की सेवा करके हम भी परम पद में जाए आज वो तरह से उनको नहीं मिल रहा है और अपन इतने भाग्यशाली है कि ऐसे सदगुरु सुखराम जी महाराज का अनंत ज्ञान और ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है और उनकी सत्ता के द्वारा हमारे संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतवनों की कृपा से आज ये 12 कवल
चेतन कराया, अनुभव कराया जाता है, कल नहीं आज। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि रोम रोम में शब्द का अनुभव हो रहा है, जैसे दीपक माला जल रही है, ऐसा मालूम रहा है जैसा 3 लोक का शोक सब झूठा है। ये तो शरीर है, जब तक सुख है, शरीर गया 3 घंटे घर में नहीं रहते, काढ़ो काढ़ो वो कटेगी धर्म भाई लो और बटे तो अस्थाई सुख है। कबीर साहब देश में पहुंच गया, जय कबीर साहब के वो देश कहो मारा पति परमात्मा रो के दे क्या सतगुरु जे थोरा दे सरामरी हेली दे क्या सतगुरु जे थोरा दे सरामरी हेली शोभा बनड़ी न जाए लिए शोभा बनड़ी न जाए शेष किरणारो सूरज होगी हमारी हेली शेष किरणारो सूरज होगी हमारी हेली मिट गया गोरे अंधार हेलिए मिट गया गोरे अंधार। जो पहुंचे संत है वो अनुभव करता है, वो अपना अनुभव के मेरे पति परमात्मा का देश कैसा है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, जब अपने को ऐसा ये सशब्द नयनसर निज नाम का ज्ञान मिलेगा, विधि मिलेगी, जब 12 कवल छेदन करके 10वें द्वार से जीते जिस देश में आप पहुंचोगे, जब वहां का आनंद कहने में नहीं आता। जो उस देश में पहुंचे हैं उसका आनंद अलग ही है, क्योंकि संतों ने भी कहा आनंद उन देश देश में पहुंच जाता, कोई सूरवीर बन जाता है जो सदगुरु की शरण गया है और वेद से भजन किया है, वो देश में वो पहुंचता है। तो इसीलिए महाराज फर्क आनंद ऐसा है वो कहना नहीं आता। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो ये साधन अपने आप को करना पड़ता है, क्योंकि खुद को भजन करना पड़ता है, खुद का काम खुद को करना पड़ता है, खुद ने कर्म किए खुद को धोना पड़ता है। क्योंकि कई जन्म के कितने कर्म है, सदगुरु आपको विधि बता दे, रास्ता बता दे, अब वेद से भजन करके आपके कई जन्मों के कर्म है वो काट के जीते जी मेरे पास में आ जाओ। तो इसलिए महाराज भाई ये साधक खुद को करना पड़ता है, और आनंद भी वही जानता है कि मेरे पति परमात्मा का सुख क्या है। वो कहने में नहीं आता है, वो खुद का अनुभव खुद करता है। तो महाराज जो अनुभव करता है तो महाराज परमात्मा के नाम की महिमा सारा संसार करता है, लेकिन नाम का आनंद तो जो नाम प्रकट किया है वो नैनसर कुदरत कला जागृत की है वो अनुभव कर सकता। और इसीलिए महाराज फरमा रहे खाली महाराज के ज्ञान की और वाणी की महिमा करने से उस देश की प्राप्ति नहीं होती, वो तो जीते जी अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव किए बिना वो औषधि नहीं मिलती। इसलिए सदगुरु की मेहर है, वही औषधि है, वही दवा है, जन्म मरण मिटाने। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि जिण जिण को तू हो वसे सोई सुन पर सण होय, आई रीत आनंद से कहूं समझाऊं तो के समझाऊं तो हाथ तेरे सब होई, जो सावो सो चीज पकड़ पर घट कहूं तोई, सुख राम के माँ बाप रे तीजा गुरु कहूं थोय, जिण जिण को तू हो वसे सोई सुन पर सन होय। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जिन जिन की तुम भक्ति करोगे, जिसका ज्ञान धारण करोगे उस पद की प्राप्ति होगी। जैसा जैसा साधन करोगे जैसे जैसे भक्ति उस देश की प्राप्ति होगी।
तो आपने को वो सोचना है, परमात्मा ने बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, इंद्रिय दी, किसके लिए दिए? सोचने के लिए, समझने के लिए, ज्ञान को, भक्ति को परखने के लिए। अपन कौन सी भक्ति करे, कौन से देश में जाना है, किसके लिए परमात्मा ने मानव शरीर दिया, क्यों दिया, काय के लिए दिया, जब तक इसकी पहचान नहीं है, जब तक सदगुरु जी महाराज का ज्ञान समझ नहीं है। क्या अपन कहां से आए? परमात्मा ने मानव शरीर किसके लिए दिया? इस मानव शरीर के लिए जीव आत्मा ने कितनी परमात्मा को विनती की। जब ये 84 लाख योनि में जीव आत्मा थी, तो उस परमात्मा को विधि, हे परमात्मा मेरे को, मैं काल से, कर्मों से, जम की मार खाते खाते कई जन्म ली, हे परमात्मा आप तो मेहर करो। जब सदगुरु ने ऐसी मेहर की, कई जीवात्मा ने पुकार करी कि जम जाल हम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आ गया ले जन को अवतार। एक जीव ने कितनी पुकार की कि जब जालम की त्रास से हंसा करी। जब परमात्मा ने ससुर भगवान तुम्हारी सुन के तुम्हारे मानव शरीर देने के लिए गर्भवास में से, जब उसकी कीमत मालूम है, जब ये भक्ति, सदगुरु, ज्ञान जब समझ, जब तो अपने को नहीं मालूम मैं कहां से आया हूं और कहां मेरे को जाना है वो नहीं मालूम है, तब तक ये भक्ति प्यारी नहीं लगेगी। क्या कि सब संतों ने कहा कि जीवड़ा आयो है तो जाएला किण देश सो आयो रे जीवड़ा, किण देश तो जासी रे। सब संत यही कह रहे, पर वो क्या करते हैं, इधर से सुना इधर से बात, और जिसने अंदर उतार दिया वो तो पार है। तो महाराज वही फरमा रहे हैं कि जैसी जैसी आप भक्ति करो, जैसा जैसा ज्ञान धारण करोगे उस लोक में चले। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं ये आदि नदी से रीति है, जो मैं महाराज मैं तुम्हारे कह रहा हूं, जिसमें आप खुश हो उस पद की प्राप्ति हो। अपने को कहां जाना है वो विचार, जन्म मरण मिटाना है, 84 में जाना है, या केवल पद आनंद में सतलोक में जाना, वो विचार अपने। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि एक माया का है, एक दूसरा ब्रह्म। महाराज क्या फरमा रहे, अलग अलग अपने जीव को ज्ञान के द्वारा, विधि के द्वारा, उपदेश के द्वारा अपने कहते हैं। संसार के अंदर जीवात्मा ये भ्रमों में पड़ी है, इतने भ्रमों में पड़ी है, इतनी भक्ति में पड़ी है, कभी वो भक्ति में जा रही है, कभी वो भक्ति में जा रही है, कभी वो भक्ति में जा रहे हैं, उसको सत्य रास्ता नहीं, वहां अलग बोल रहे, वहां अलग बोल रहे, अब वो भ्रम में पड़ गए। और संत क्या करते हैं, उस भ्रम से दूर करते हैं। जब तक भ्रम है, जब तक कोई भी सत्य चीज अंदर धारण नहीं। तब संसार के अंदर संतों ने फरमाया कि संसार में 3 प्रकार की भक्ति बताई महाराज, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और केवल भक्ति। अब तीनों भक्तियों का अलग अलग निर्णय करते हैं। भाई निर्गुण भक्ति करोगे, सेवा करो, पूजा करो, चंदन चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, तिलक करो, आपको स्वर्ग लोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। पर ये नहीं मालूम उस लोक से भी वापस आना। आपका जितना भी भक्ति किया, आपने जो दान पुण्य शुभ कर्म किए, जब तक आपको रहने देंगे, जब आपका शुभ कर्म खत्म होगा, अशुभ भोगने के लिए जाओ 84। क्योंकि संत याद दिलाते। और दूसरी है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति है पार ब्रह्म तक चले जाओ, जितने भी अवतार है पार ब्रह्म से आते, पार ब्रह्म में समाज, वहां से भी आने की रीति, वहां से भी गर्भवास में आने की रीति है, यानी तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटता है। और तीसरी भक्ति केवलीय भक्ति है। केवलीय भक्ति है जो खंड पिंड भ्रमण से गीते जी उस चौथे पद में, यानी संतों के देश में, परम पद के अंदर, वो सतलोक में जीते जिस आत्मा को पहुंचा देते हैं। जब ये तीनों का अलग अलग जब निर्णय होगा, जब अपने को मालूम पड़ेगा अपने कौन सी भक्ति है। जब तक भ्रम है, जब तक वो सत्य रास्ता उसको मालूम नहीं पड़ेगा। और संत क्या करते हैं, सदगुरु क्या करते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा उस जीव को भ्रम खत्म कर। इसके लिए सदगुरु की पहचान कोई बिरला कर सकते हैं। इसलिए महाराज ने लिखा, बांधायो जग मोय न जान
जाने रे बांधा यो जग मोहे न जाने। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे मेरे को कैसे पहचान सकते, मैं तो अगम देश का उपदेशी हूँ और ये संसार को ये सब माया का रस हो रहा है, संसार का सुख चाहिए, पर संसार का सुख कितने दिन का, एक दिन अंदर से आत्म छिद्र निकला है जब चलना रे नर भील मन करना, चलना रे नर भील मन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे, नर भील मन करना। एक दिन जाना चलना कहाँ, शमशान में वो निकलियो के काढ़ो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि अपने को सोचना है, करना है। ये अपने को परमात्मा ने इसीलिए मानव शरीर दिया। अब इसके अंदर अपने को अलग अलग भक्ति का जब निर्णय करते हैं, जब अपनी ज्ञान इंद्रिय पर काम मिला, अपने को कहाँ जाना है, कौन से देश में जाना है, कौन सी विधि करना है, जब समझना। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि संसार एक माया का पद है, एक ब्रह्म का पद है और तीसरा पद है गुरु पद, जो सदगुरु आप समान बना देते वो। तो अपने को वही सोचना है, जिस पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण करोगे उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज आगे, तो महाराज फरमा रहे कि मोसे राके हेत मायरी जय सुन भाई, भोजन देवे लाए व्याव कर सेज बिछाए, पिता प्राण जो होए बस वचन लोप नहीं कोय, तो धन देवे माल की सब पढ़ो कहूँ तो, सुख रामदास गुरु पद कहे, देवे ज्ञान बताए, माए बाप दोनों तजे और तब सिर मुंड्यो जाए। अब महाराज फरमा रहे के माता से हित, और माता से हित यानी से करना, महाराज फरमा रहे से माता पसंद होती है। और बचपन में पुत्र जो रहता है और पुत्र की जो भी आवश्यकता वो पिता पूरी करता है तो खुश रहते हैं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा के माया की भक्ति करोगे तो माया के फलों की प्राप्ति हो जाएगी, शरीर का सुख मिल जाएगा, शरीर की जो भी आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी, और इसके अंदर माया के अंदर संसार के अंदर फलों की प्राप्ति हो जाए, फल मिले, पदवी मिले, उन्हें जन्म मरण नहीं मिल सकता है। और पिता की आज्ञा में रहोगे तो पिता अपना धन माल व्यापार सब सौंप देता है। ऐसे ही ब्रह्म की भक्ति करने वालों को सिद्धियां जागृत होती है। और महाराज गुरु की आज्ञा में रहोगे और उसका भाव रखोगे तो महाराज पर जीते जी गुरु अपने को क्या गुरु पद की पार परमात्मा के निज नाम की भक्ति कराएंगे, और गुरु पद और केवल पद और आनंद पद की जीते जी प्राप्ति करा देंगे। और माया ब्रह्म के पद में सतनाम सत्शब्द के साथ में आप अलग होने पर ही गुरु पद की प्राप्ति होगी। जब तक महाराज फरमा रहे माँ बाप की भक्ति माया ब्रह्म की जब तक भक्ति करोगे तो महाराज जन्म मरण नहीं मिलेगा। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कुंडल्य के माता री जय वसन सो पिता काम से झोए, गुरु री जय भो भीत मन, ज्ञान गए कहूँ तो ज्ञान गए कहूँ तो ए विद मेरी भाई, तेरी मेरे हाथ समझ कर पकड़े आई, सुख राम कहे हो खुल तजे तब वैरागी होए, माता री जय वसन सो पिता काम से जोए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि माता तो वचनों से खुश होती है और पिता काम करने से खुश होते हैं, और गुरु की कृपा गुरु के ज्ञान से वो मन के अंदर भेर अपन सदगुरु को
सामने ज्यादा भय रहना चाहिए। क्या सतगुरु जी जो मन दूसरे लागो जब कृपा बनती है। जब बच्चा स्कूल जाता है, जो मास्टर से दूसता है, जब सरस्वती मेहर करती है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जो अपना मन है, कहने का मतलब जो पिता काम से खुश है, गुरु कृपा गुरु ज्ञान से भय मानकर उस समय पर वो भजन करता है और ज्ञान प्राप्त करता है। तो महाराज पर माया की भक्तियों में करणियों द्वारा होती है और ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की भक्ति ज्ञान और ध्यान द्वारा होती है। और सदगुरु की भक्ति है वो विज्ञान के द्वारा। विज्ञान का मतलब वो लिखने में पढ़ने में नहीं आती है, वो अंदर अनुभव कराते, वो है, ये तो है ज्ञान। और विज्ञान जो अंदर अनुभव हो रहा है, जो एक एक कवल पे अनुभव रहा, वो विज्ञान। और सदगुरु क्या करते हैं, वो विज्ञान का साधन बताते हैं और वो भवित मन से गुरु प्रसन्न हो जाता है। जब ऐसी उसको विधि बताते हैं, ऐसी विधि बता देते हैं, हाथों हाथ उस जीव को नैन सर निजाम कुदरत कला प्रकट करा देते हैं और जिस पद को तुम्हें प्राप्ति करना है उसकी भक्ति करा देते हैं। और सदगुरु वो करते हैं कि माया ब्रह्म की भक्ति को छोड़ने पर ही गुरु पद की प्राप्ति होती है। यही इस आत्मा को वैरागी बनाना अपने सदगुरु के लिए, तब सदगुरु मेहर करते हैं। तो महाराज फरमा रहे, जो जिण को नर हो बसी तामे मिल सी जाए और जात में किम मिले बाता करके आए, बाता करके आए, रास कोई पीछन आओ, यो गुरु पाचे ज्ञान सोण अणभे घर जाओ,